एक न्यूज़ आती है एक दिन जिसमें कहा जाता है कि 75% जो एम्प्लॉइज़ हैं, जो काम कर रहे हैं या जो नौकरी की तलाश में हैं, वो एम्प्लॉयबल नहीं है। हिंदी में समझें तो नौकरी देने वाले ये कह रहे हैं नौकरी मांगने वालों से या नौकरी करने वालों से कि आप काम करने योग्य नहीं हैं। और अगर इसका परसेंटेज 66% से ज़्यादा है और 75% तक लोग कह देते हैं, अलग अलग डाटा से अलग अलग दावा करते हैं, तो हमें वापस आके ये सोचने की ज़रूरत है कि जिस सिस्टम का नतीजा है वो सारे एम्प्लॉइज़, उस सिस्टम को क्यों ना एक बार चेक की जाए। तो नौकरी लेने से ठीक पहले वो बच्चा कहाँ था? नौकरी लेने से ठीक पहले वो बच्चा कॉलेज में था। कॉलेज ने क्या किया? 4 साल पढ़ाया अपनी निगरानी में, उसके बाद कॉन्वोकेशन किया, फंक्शन किया, उसमें उस बच्चे को डिग्री दी। और डिग्री देने का मतलब यह आश्वस्त करना कि मेरी निगरानी में ये बच्चा पढ़ा, पास हुआ। उसके ठीक पहले क्या किया? उस बच्चे ने कॉलेज की एंट्रेंस की तैयारी की, उसके लिए वो कोचिंग गया और कोचिंग में एक मोटा रकम दिया और उसने 1 साल 2 साल उसकी तैयारी की। कोचिंग वाले ने बोला कि मैं बहुत अच्छे कॉलेज में पहुंचा दूंगा। और कोचिंग में भेजने की हिम्मत पेरेंट्स को कहां से आई? क्योंकि 10th क्लास का जब रिजल्ट निकला तो उस बच्चे के 88 मार्क्स आए थे। तो पेरेंट्स को ये लगा कि मेरे टाइम में तो 88% बच्चा लाने वाला वो बच्चा होता था जो मोहल्ले के बच्चों को पढ़ा सिखा सकता था। तो अगर मेरा बच्चा 88% लेके आया है तो इसमें कोई संदेह नहीं कि मेरा बच्चा होनहार है, चालाक है। तो जब रिजल्ट 88% आया था तो पेरेंट्स खुश हुए थे। रिलेटिव्स के बीच मिठाइयाँ बटी थी, रिलेटिव्स भी शाबाशी दिए और अपने बच्चों पे प्रेशर बनाए इस बात की। अब यहाँ पे दुखी कर देने वाली बात यह है कि मोस्ट ऑफ द सीबीएसई स्कूल्स, मैं डायरेक्टली नाम ले रहा हूँ, मोस्ट ऑफ द सीबीएसई स्कूल्स में 10th क्लास तक फेल कर देने का कोई प्रोसीजर ही नहीं। आप किसी भी स्कूल को उठा के देख लीजिए, 10th क्लास तक रेयरली कोई बच्चा फेल होता है। इसका मतलब ये हुआ सारे बच्चे मेरे चालाक हैं। और इसको कुछ इस तरीके से समझिए आप कि अगर कोई बच्चा 10th क्लास में पास होने का क्राइटेरिया हालांकि 33% है, 40% है मान लिया जाए, तो अगर कोई स्कूल किसी बच्चे को किसी क्लास में पास कर रहा है का मतलब यह है कि उस बच्चे को 40% से तो ज़्यादा देगा ही। बट एक्चुअली में लेट अस सपोज उस बच्चे का इंफॉर्मेशन अंडरस्टैंडिंग 10-15% लायक है, तो अगर उस बच्चे को आप पास कर रहे हैं तो 40-50% देंगे। तो आपने क्या किया? आपने एक 15-20% वाले बच्चे को उठा के 50% पे लाके खड़ा कर दिया। तो आपने जंप कितनी कराई? 20% से 50% पे लेके गए, आप 30% जंप कर गए। ठीक है, परसेंट वाइज नहीं देखेंगे इसको, मार्क्स वाइज देखेंगे। अगर 100 में 20 मार्क्स लाने वाला बच्चा था तो उसको आपने 50 मार्क्स दे दिए, तो आपने 30 मार्क्स ग्रेस मार्क्स दे दिए। यूं ही तो दुनिया क्या देखती है? रिजल्ट देखती है, कागज पे लिखे हुए अक्षर और नंबर समझती है। वो पेरेंट्स भी यही समझते हैं क्योंकि उनके टाइम पे इन नंबरों के मोल थे। तो देखिए ये सिस्टम कोलैप्स इस तरीके से हो रहा है कि अगर बच्चे को बिना अंडरस्टैंडिंग के, बिना पढ़ाए, बिना इंटेलेक्ट डेवलप किए डायरेक्ट आप नंबर दे देंगे, और सिस्टम में पेरेंट्स भी उस ट्रैप में है जहां पे बच्चों के सिर्फ नंबर देखते हैं, तो इस नंबर के खेल को बिगड़ते हुए तो अब आप देख रहे हैं, क्योंकि एम्प्लॉयर्स भी डायरेक्टली नंबर दे रहे हैं कि इतने % लोग काम करने लायक नहीं है। तो कहीं ना कहीं आज 2026 में इस नंबर ट्रैप से आपको निकलने की जरूरत है अगर आप पेरेंट्स हैं। स्कूल क्यों नहीं कहता कि ये बच्चा पढ़ने में कमजोर है और इसका ये डोमेन पे काम करने की जरूरत है? अगर ये स्कूल कहता तो स्कूल के ऊपर ये जिम्मेदारी आ जाती, तो इस डोमेन को ठीक करने के लिए आप क्या कर रहे हैं? तो इसकी जिम्मेदारी या तो बच्चे की होती, नहीं तो पेरेंट्स की होती, नहीं तो स्कूल की होती। वहीं पे बीच में प्रकट होता है कोचिंग इंडस्ट्री। वो ये बोलता है कि ये जो अंडरस्टैंडिंग वाली जो बात है और ये जो नंबर वाली बात है, उसके बीच के गैप को मैं भर दूंगा, क्योंकि मेरे पास बड़े अच्छे पढ़ाने वाले टीचर्स की टीम है जो स्कूल के लेवल से काफ़ी अच्छे लेवल पे जाके
फ्रेंडली एनवायरनमेंट बना के बच्चों को समझाते हैं। पेरेंट्स को भी लगता है कि ठीक है, स्कूल के ऊपर ओवरलोड है, एक क्लास में 50 बच्चे होते हैं, अगर मेरा बच्चा कोचिंग जाता है और स्मार्ट टीचर से पढ़ेगा तो बच्चा मेरा स्मार्ट होगा। बट यहाँ पे गेम ही स्मार्ट है। कोचिंग इंस्टीट्यूट भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं वैसे ही जैसे कि स्कूल में मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब कोचिंग में अगर बच्चा पढ़ता है तो वो वहाँ पे यही है, जिस तरीके से स्कूल में 50 बच्चे पढ़ने वालों में से 5 बच्चे फेवरेट होके रह जाते हैं, वैसे ही कोचिंग में भी 150 बच्चों की भीड़ में 10-15 बच्चे इंस्टीट्यूट के फेवरेट होके रह जाते हैं। बाकी जितने बच्चे हैं वो एक रेवेन्यू जनरेट फाइनेंशियल सपोर्ट सिस्टम बन के रह जाते हैं कि बस आओ और पैसे पे करो। वापस अपनी कहानी पे आते हैं कि वो पेरेंट्स जो अपने बच्चे के 10th के मार्क्स के मोटिवेट हुआ था और इंजीनियरिंग फील्ड में या कॉमर्स फील्ड में या अच्छे इंस्टीट्यूट में आर्ट फील्ड में भेजने के लिए अपना पैसा खर्चने के लिए मोटिवेट हो गया था, 2 साल मोटिवेट होने के बाद 2 साल पैसे खर्च करने के बाद अगर उस बच्चे का 12th का रिजल्ट बिगड़ जाता है तो क्या माना जाए कि बच्चा इन 2 सालों में पढ़ाई छोड़ दिया कि पहले से ही पढ़ाई छोड़ा हुआ बैठा हुआ था। तो स्कूल इसको बोल देगा कि देखिए पहले तो ठीक था, अब बच्चा एकदम से बिगड़ गया। बच्चा कभी भी एकदम से नहीं बिगड़ता या बनता, और बच्चा बिगड़ना बनना एक आउट ऑफ कंटेस्ट बात हो गई। अगर सिर्फ एकेडमिक नॉलेज, इंफॉर्मेशन और एबिलिटी की बात करें तो बच्चा 10th क्लास में ही कमजोर था, जिसको छुपाया गया है पेरेंट्स से। तो 10th क्लास की कमियों को छुपा के मार्क्स से उसको दबा दिया गया और पेरेंट्स को मोटिवेट किया गया कि आगे वो पैसा खर्च करें। और उसके बाद फिर कोचिंग बच्चा गया तो कोचिंग से वो जिस भी लेवल का था उस हिसाब से गवर्नमेंट कॉलेज ना मिला तो प्राइवेट कॉलेज ही सही। पेरेंट्स उसको अपनी इंसल्ट समझते हैं, बच्चे की इंसल्ट को अपनी इंसल्ट समझते हैं और उस पर और भी ना जाने किडनी छोड़ के सब कुछ लगा देते हैं बच्चे के ऊपर कि बच्चे का भविष्य बन जाए। अब बच्चा जब वहाँ से पढ़ के वापस निकलता है तो जब आप बच्चे की नर्सरी क्लास से लेके ग्रेजुएशन तक के खर्चा जितना पेरेंट्स ने अपने खून पसीने से की है, अगर उतने पैसे को अगर वो इन्वेस्ट करते किसी SIP में या फिर म्यूचुअल फंड्स में और ना जाने और कितने इन्वेस्टमेंट के तरीके होते अगर उसमें, तो जो उनको 20 साल के बाद, जो 22 साल के बाद जो रिटर्न्स मिलता, वो जो पैकेज मिल रहा है बच्चों को उससे कहीं ज़्यादा होता। बच्चा बैठ के खाता पापा के पैसे, बट यहाँ पे पापा के पैसे ले लिए गए, ठीक है, और बच्चे का समय ले लिया गया, इतने घंटे बेंचेस पे बैठाए गए और बदले में क्या मिला कि ये एम्प्लॉयबल नहीं है। तो इस चैनल पे जिसका नाम है सीधा सवाल, उस पे मेरा आपसे ये सवाल है कि इस पूरे प्रक्रिया में प्रॉफिट किसने बनाया? स्कूल ने? प्रॉफिट किसने बनाया? कोचिंग ने, मार्क्स और अंडरस्टैंडिंग के बीच के गैप भरने के लिए। कॉलेज ने, जो आपके बच्चों को एक काबिल इंसान बनाने का दावा करता था। बट पोल किसने खोल दी? एम्प्लॉयर ने। तो गलती किसकी है? मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, गलती क्या बच्चे की है, गलती क्या स्कूल की है, गलती क्या कोचिंग की है कि कॉलेज की है, कि गलती आपकी है जो आप खुद अपनी खुली आंखों से इस पूरे खेल को नहीं समझ रहे हैं और आप भी एजुकेशन के इस बड़े ट्रैप में फंस गए हैं। पैसे कमाने आसान नहीं है और आने वाले टाइम में और भी मुश्किल होने जा रहा है। तो ध्यान रखिए कि आपका पैसा आप कहाँ लगा रहे हैं। अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत है। अब तो खुल के CBSE ने भी ये बात कह दी है कि रोट मेमोराइजेशन के ज़माने लद गए, अब तो प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग होगा, अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी होगी। बट उसका एक बहुत सुंदर मॉडल उन्होंने नहीं दिया है, और दिया भी है तो कुछ ही स्कूल, चुनिंदा स्कूल उसको यूज़ कर रहे हैं, बाकी लोग नहीं। तो मेरे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप इन सारे टॉपिक्स पे क्या सोचते हैं। नमस्कार, मेरा नाम पवन सिंह, कौशल्या होलिस्टिक लर्निंग हब से।